समस्त दर्शक श्रद्धालुगण, समस्त बालक बच्चे, समस्त भाई बहन, समस्त हमारे महान पुरुष, राजा महाराजा, ऋषि, आप सबके शुभकामना हेतु भगवान से नित्य नैमित्तिक कल्पना करता हूँ कि आप सबका जय 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 होवे। भाइयों बहनों, दुर्लभ मानुष जन्म है। ये दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। क्या ये देह बारंबार मिलेंगे? तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, बहुरी न लागे हाथ। 1 लाख कि 84 लाख, 1 लाख जन्म, ऐसे 84 लाख जन्म जीव योनियों में भटकता रहता है। यह मानव दुर्लभ शरीर पाया, जन्म गवा देता है। क्या बार बार भाइयों सोचें ये मानुष की तन मिलेगा? इसलिए अभी भी समय है, चेतना है। जैसे एक पेड़ की शाखाओं की पत्तियां जब पीली पड़ती हैं और जमीन पर गिर जाती हैं और गिरने के बाद सूख जाती हैं, तथा कभी उस पेड़ में फिर क्या जाके लगती हैं, विचार करें। कभी नहीं जुड़ सकती भाइयों बहनों, क्योंकि पीला होकर गिरती हैं और धरती पर पड़ने पर सूख जाती हैं। उसी प्रकार अगर तू अपने मूल परमात्मा का अगर याद नहीं किया तो ये मिला हुआ शरीर किस काम का? फिर तो 84 के चक्कर में भटकना ही पड़ेगा। इसलिए आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। महापुरुषों ने कहा है, भाइयों बहनों, इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा, अवश्य जाना पड़ेगा। चाहे वह राजा हो, चाहे वह रंक हो, चाहे वो फकीर हो। लेकिन एक जीवात्मा तो सिंहासन पर आरूढ़ होकर अपने निज धाम को जाती हैं और एक जीवात्मा को यम के दूत जंजीरों में बांधकर घसीटते खींचते ले जाते हैं। कारण जो जीव इस संसार में आकर अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे तरह से किया, वो सिंहासन पे बैठ के जाते हैं। और जो कुकर्मों में लगे रहते हैं, ऐसे जीवों की आत्मा यम के दूत जंजीरों में जकड़कर ले जाते हैं। भाइयों बहनों, मांगन मरण समान है। किसी से कुछ मांगना ये मरने के समान है। मत मांगे कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह गुरुओं की सीख। जो सच्चे गुरु हैं, जो सच्चा संत हैं, वो क्या कह रहे हैं कि एक जीव का दूसरे जीव के आगे हाथ फैलाना मरने के बराबर होता है। भाइयों बहनों, इसलिए मानुष तन को पाकर कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। इस संसार में मांगने से तो भला है मृत्यु हो जाए, ऐसे सद्गुरुओं की शिक्षा है। अर्थात हे जीव, तू पुरुषार्थ के बल पर प्रत्येक वस्तु स्वयं प्राप्त करने की सोच कर। क्या कर? कोई भी संसार में कहने या आशय
की बात नहीं है। आज मनुष्य एक गहरी बेहोशी में ग्रस्त है, त्रस्त है। वह अपनी क्षमता ही भूल गया है। उसके पास पंख तो है, लेकिन वह उड़ना ही भूल गया है। वह नहीं जानता कि इन्हीं पंखों के द्वारा वह उड़ान भर सकता है। भाइयों बहनों, ये अल्प समय हैं, कब छोटे कब बड़े, कब ये सफेदियां आ गईं। अपने परमात्मा को ही सच्चे मन से सुबह बिस्तर पे जैसे निद्रा खुली तो प्रभु के अपने सच्चे नाम का स्मरण करें। दोपहर में भोजन करते वक्त अपने प्रभु के सच्चे नाम का स्मरण करके उन्हें समर्पित करके भोजन करें। शाम के समय में भी प्रभु के नामों में सराबोर हो जाएं। 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घड़ी, आधा घड़ी, जो भी समझ में आए भगवान की कीर्तन कहें, भोजन करें, हरि को समर्पण करके प्रसाद मानकर प्रसाद पाएं और विश्राम जैसे बिस्तर पे जाएं तो अपने परमात्मा के ही सच्चे नाम का सहारा लेकर स्मरण करके अपने तन को सुला दें। अवश्य सवेरा होगा, भगवान के नाम मुख से लेना शुरू कर दें। इसी वाणी पर वाणी विराम कर रहा हूँ। जय श्री राम कह रहा हूँ।